जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो भारत से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनको समझेंगे पहले। उसके बाद हम लोग मैप के थ्रू ये देखेंगे कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं और उनका लोकेशन कहाँ पे है। तो हम लोग ये देखेंगे इस साथ ही साथ कि जो भारत के राज्य हैं, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोस में कौन कौन राज्य पड़ते हैं, तो इनको हम लोग मैप के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप इमेज में देखिए, हमारा भारत इस तरह दिखता है। तो भारत से संबंधित कुछ हम बेसिक बातों को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग मैप के थ्रू इसको समझेंगे कि हमारा जो भारत है वो कैसे है और कौन से राज्य कहाँ पे पड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला तो हम भारत से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बात ये करते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल होता है, भारत का जो क्षेत्रफल यानी संपूर्ण जो एरिया है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत अपना पूरा कवर किया है। और अगला पॉइंट इसमें ये है, अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ तो उस दौरान 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। बट अब इस समय प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासितों की संख्या हो गई है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको मिला के एक कर दिया गया। सो इसलिए अब केंद्र शासित जो प्रदेशों की संख्या है वो भारत में 8 हो चुकी है। अगला पॉइंट इसमें ये बनेगा, जैसे भारत से संबंधित, कि जो भारत की जो भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी पूरे देश की मैं बात करूं, पूरे विश्व की बात करूं, तो भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कह सकते हैं कि भारत वह 7वां सबसे बड़ा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, यानी 7वें स्थान पर। और अगर हम कहें जनसंख्या की दृष्टि में, तो जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पे। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन है, तो पहले नंबर पे जो आता है वो रूस है और अपना जो भारत है वो 7वें नंबर पे आता है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में जो पहले नंबर पे आता है वो चीन है और दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है। अगला पॉइंट इसमें ये बन सकता है भारत से संबंधित, कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। कहने का मतलब है कि जो पूरा विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की अगर हम तुलना करें तो उसमें अपना जो भारत है वो 2.42% हिस्सा अपने भारत का है। जबकि अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो संपूर्ण जनसंख्या का, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या की मैं बात करूं, तो अपने भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5% है। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भी ये कहा गया है कि जो भारत की जनसंख्या वो पूरे पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना में 17.5% है। उसके बाद इसमें और इम्पॉर्टेंट बातें ये बन सकती है, जैसे भारत का अगर हम कहें उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर दक्षिण का मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार विस्तार का मतलब जो भारत अपना फैला हुआ है, उसकी कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम के विस्तार की, तो वो है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई। और इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा का मतलब भारत की वह सीमा जहाँ तक जमीन है, यानी ज़मीन से साझा होता किसी अन्य देशों से, तो उसी को बोलते हैं स्थल सीमा। तो भारत की जो संपूर्ण स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें तटीय सीमा, तटीय का मतलब अपने जो भारत है वो कितने किलोमीटर तक वो समुद्र से बॉर्डर साझा करता है, तो उसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए भारत से संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें बन सकती, जैसे अगर कहा जाए कि भारत के पड़ोसी कितने देश हैं, तो भारत के पड़ोस में कुल मिला के 7 देश हैं। अगर उन देशों की मैं बात करूं तो वो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। तो इतनी बातें जो भारत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक था। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे कि भारत में जो ये 28 राज्य हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आइए उनको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मैप आपको दिखाया है, इसको मैंने कलर भी कर रखा है, एक बार इसको आप पूरा बढ़िया से देख लीजिए। देखिए, इसमें कुछ ऐसे फिगर हैं जिसको हमने कलर नहीं किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमने इसको कलर नहीं किया, इधर भी कलर नहीं किया है और इधर भी कलर नहीं किया है और यहाँ पे भी हमने कलर नहीं किया है। तो इसको कलर ना करने का मतलब है कि हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं।
तो आइए पहले हम भारत के पड़ोसी देशों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस तरफ, ये जो बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है, ये भारत के पड़ोस में ही पड़ता है और इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं चीन। तो ये जो चीन है, चाइना जिसको बोला जाता है, वो भारत के इधर ही पड़ता है, ठीक है। और इस एरिया की बात करें, भारत का जो ये वाला एरिया, यानी कहने का मतलब इधर देखिए, ये भारत अपना है और इसके बगल वाला ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बगल जस्ट ही अफ़गानिस्तान है। तो ये इसको आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर बात की जाए भारत के पड़ोसी, तो बेस मैं पहले पड़ोसी देशों को बता देता हूँ, उसके बाद में सभी राज्यों को बता दूंगा। तो ये चीन है और चीन भारत के पड़ोसी, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान है, फिर उसके ऊपर अफ़गानिस्तान है। और यहाँ पे अगर बात करें, ये जो ये वाला एरिया है, ये नेपाल का पड़ता है, नेपाल देश। और ये छोटा सा एक देश है जिसका नाम है भूटान, ठीक है। तो ये भी अपने भारत का पड़ोसी देश है, भूटान। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला जो एरिया मैंने छोड़ रखा है, ये एरिया है बांग्लादेश, ठीक है। तो अपने भारत के पड़ोस में ही बांग्लादेश भी पड़ता है और एक देश यहाँ पे पड़ता है जिसका नाम है म्यांमार। तो म्यांमार भी अपने भारत के ही पड़ोस में पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे लगभग 6 देश हो गए, सॉरी 6 नहीं 7 देश हो गए। देखिए, पहले तो हम आपको ये दिखे, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, 3 हो गए इधर, और हमारे जो 4 देश बच रहे हैं वो इधर हैं, ठीक है। इस एरिया में जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये कुछ अपने भारत से। और यहाँ पे एक देश और है जो बहुत ज़्यादा नीचे, जैसे ये एक देश है, इसका नाम है श्रीलंका, ठीक है। तो ये श्रीलंका जो है, ये अपने भारत से मतलब बॉर्डर साझा नहीं करते, यानी थोड़ा सा इनके बीच में यहाँ पे इनके बीच में इधर समुद्र पड़ जाता है। तो अपना भारत ये है और भारत और इनके बीच में समुद्र पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, मतलब भारत से थोड़ा सा दूर। ये एक प्रकार एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप। और ये श्रीलंका इसी को कहते हैं, ठीक है। इधर आप ये समझ लीजिए, ये वाला जो एरिया आपका दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार। ये वाला एरिया हमारा अंडमान निकोबार है। और इधर एक देखिए, ये जो पूरा कवर है, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, छोटे छोटे डॉट टाइप के दिख रहे हैं, ये डॉट टाइप के, तो ये हमारे मालदीव देश हैं, ठीक है, मालदीव। उसके बाद ये देखिए, जो बांग्लादेश के नीचे का जो ये वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आप जानते होंगे कि बांग्लादेश के बगल में बंगाल की खाड़ी, तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बंगाल की जो खाड़ी है, वो अपने भारत से, बांग्लादेश से और म्यांमार, इन 3 देशों के बीच में। क्योंकि देखिए, खाड़ी का मतलब होता है कि ऐसा पानी का वह क्षेत्र जो 3 तरफ से ज़मीनों से घिरा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं खाड़ी। तो देखिए, एक तरफ तो इधर भारत से घिरा है, दूसरा इधर ये बांग्लादेश से घिरा, तीसरा ये इधर म्यांमार से घिरा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग भारत के जो भी राज्य हैं उनको मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला काम हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर से। देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख। ये वाला एरिया हमारा जो है वो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख। और ये वाला जो एरिया है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, यानी J&K मैं शॉर्टकट में लिख दिया। तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद देखिए, ये वाला एरिया आपका कहलाता है हिमाचल प्रदेश। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये वाला एरिया आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद जस्ट हिमाचल प्रदेश के देखिए, पहले स्टार्टिंग ऊपर से होती है लद्दाख। लद्दाख के जस्ट इधर पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट इधर हिमाचल प्रदेश पड़ता है। इधर ही पड़ जाता है आपका पंजाब। ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला जो मैंने कलर किया है, ये पंजाब पड़ता है, ठीक है। और पंजाब के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको इधर पड़ता है हरियाणा, जिसको मैं शॉर्टकट में HR से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे आप ये मैं उस सिंबल को लिख रहा हूँ, जैसे आप देखा करो गाड़ियों में जो सिंबल होता है, गाड़ियों के जो नंबर होते हैं उससे हम पता कर लेते हैं कि किस राज्य की गाड़ी है। तो J&K से समझ जाते हैं जम्मू कश्मीर, HP से हिमाचल प्रदेश,
PV से पंजाब समझ जाते हैं, HR का मतलब हरियाणा की गाड़ी है। तो उस तरीके, और यहाँ पे आपको ये देख, जो ये मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है, ये आपका मतलब भारत की जो राजधानी है वो है दिल्ली, ठीक है। तो ये जो छोटा सा देखिए, जो दिल्ली है, इधर अपना पड़ता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में आपका दिल्ली पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये है यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, ये है यूके, उत्तराखंड पड़ता है ये वाला एरिया। उसके बगल ये वाला जो एरिया है, ये यूपी पड़ता है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया क्या है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। उसके बाद ये जो ये वाला एरिया है, ये सबसे बड़ा एरिया आपको दिखेगा पूरे मैप में। तो ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं आरजे। आरजे का मतलब राजस्थान। और आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। अगर पूछा जा सकता है कि भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका पड़ता है यूपी। यूपी जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका पड़ता है राजस्थान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक राजस्थान के जैसे ही नीचे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे एक देश नहीं, राज्य पड़ता है जिसका नाम होता है जीजे। जीजे का मतलब होता है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात, और देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के जस्ट इधर पड़ता है आपका एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश आपका पड़ता है, ठीक है। ये वाला एरिया आपका एमपी पड़ता है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा ये कवर हुआ रहता है, ये आपका एमपी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपका पड़ता है एमएच। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। और आपको पता होना चाहिए, ये जो छोटा सा यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, यहीं पे पड़ता है आपका मुंबई। आप जानते हो कि मुंबई जहाँ पे बॉलीवुड मूवी शूट होती हैं, तो ये मुंबई। और ये इधर देखिए, ये वाला जो एरिया आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा ये समुद्र है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, ये पूरा आपका समुद्र है, ठीक है। और इधर ये आपका अरब सागर पड़ता है। अब देखिए महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र के नीचे जैसे ही आते हैं, तो ये आप इधर एक छोटा सा, ये देखिए ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, ये आपका पड़ जाता है गोवा। गोवा, ये छोटा सा राज्य है गोवा, और ये भी समुद्र के करीब में है, मतलब इधर ही समुद्र के का पास ही पड़ता है। उसके बाद ये वाला जो ये वाला राज्य हमने दिखाया है यहाँ पे, ये है केके। केके का मतलब होता है कर्नाटक। तो कर्नाटक, ये वाला राज्य आपका देखिए, कर्नाटक जो है वो महाराष्ट्र से जस्ट नीचे पड़ता है। उसके बाद आप मैप में देखेंगे, ये वाला राज्य देखिए, ये वाला जो राज्य है, इसको हम लोग बोलते हैं केरल। ये आपका जो राज्य है, ये केरल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो ये वाला राज्य है, ये टीएन। टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु के जैसे ही ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे ये पड़ जाता है एपी फर्स्ट। एपी फर्स्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश है। तो अभी मैं अरुणाचल प्रदेश को जब बताऊंगा, तो वहाँ पे लिख दूंगा AP2। AP2 का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, और एपी का मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट इधर आपका, यहाँ देखिए यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके पूरा ये वाला एरिया, ये पूरा आपका अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश पड़ता है। और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं तेलंगाना। इसको मैं शॉर्टकट में TG से दिखा देता हूँ। TG का मतलब होता है तेलंगाना। और तेलंगाना के जस्ट ऐसे ही ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो ये वाला आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़। C डबल एच का मतलब हमने लिख दिया छत्तीसगढ़। तो ये वाला एरिया है आपका, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक छत्तीसगढ़ पड़ता है। उसके जस्ट बगल इधर आएंगे, देखिए ये तो यहाँ तक आपका आंध्र प्रदेश था। और इधर पहुँचेंगे तो ये आपका पड़ जाता है ओडी। ओडी का मतलब होता है उड़ीसा, ठीक है। ये उड़ीसा आपका है। इधर देखिए छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल इधर वाला एरिया जो है आपका, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये उड़ीसा पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वाला देखिए, यहाँ से लेके पूरा इसको देखिएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो एरिया आपका फैला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं PB।
पी कैपिटल बी। देखिए यहाँ पे पंजाब की जब बात किया था तो वहाँ पे पी स्मॉल बी लिखा था और यहाँ पे पी कैपिटल बी, तो इसका मतलब ये है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा पश्चिम बंगाल पड़ता है। और पश्चिम बंगाल के जस्ट यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ये आपका पड़ता है JH। JH का मतलब होता है झारखंड। देखिए पश्चिम बंगाल के जस्ट यहाँ पे झारखंड पड़ता है। उसके जस्ट ऊपर यहाँ आएंगे तो अपने देखिए उत्तर प्रदेश के बगल में ये पड़ जाता है बिहार, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बिहार कहते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में आपका बिहार पड़ जाता है। तो ये लगभग हमने इतने देशों को कवर करा, प्रदेशों को कवर करा दिया। उसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ये राज्य है, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्किम। ये छोटा सा राज्य है, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्किम। उसके बाद सिक्किम के बाद यहाँ तक तो आपका पश्चिम बंगाल था। उसके बाद ये वाला एरिया देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं असम। देखिए ये वाला एरिया पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये वाला एरिया आपका असम कहलाता है। और जो मैंने येलो कलर से हमने कलर किया है, ये वाला एरिया आपका कहलाता है मेघालय। ये वाला जो ये पीला वाला एरिया है ये आपका कहलाता है मेघालय। उसके बाद यहाँ ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग बोलते हैं AP2। AP2 का मतलब अरुणाचल प्रदेश। जैसे भी हमने वहाँ पे लिखा था AP1, AP1 का मतलब आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे हम लिखे हैं AP2। AP2 का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ पे आते हैं तो ये देख रहे हैं, ये जो आपका एरिया है ये वाला एरिया कहलाता है, इधर ये वाला एरिया नागालैंड कहलाता है। NL का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नागालैंड, ठीक है। तो ये जो छोटा सा राज्य आपको दिख रहा है ये नागालैंड। उसके बाद ये वाला जो राज्य है ये पड़ता है मणिपुर। मणिपुर। उसके बाद ये वाला जो राज्य है आपका ये पड़ता है मिज़ोरम। मिज़ोरम ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट राज्य इधर आपका ये पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा। देखिए यहाँ से मैं एक बार आपको फिर से समझा दूँ। देखिए इतने जो ये यहाँ पे 7 राज्य हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्य हैं, इनको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इधर के जो राज्य हैं थोड़ा इधर वाले राज्य बड़े हैं और इधर के जो राज्य 7 राज्य हैं वो छोटे छोटे हैं। तो पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश, इधर ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा आपका मिज़ोरम है। फिर इधर छोटा सा एक राज्य पड़ता है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा। तो ये पूरा हमने बताया आपको, लगभग हमने सभी राज्यों को बता दिया। तो 28 राज्यों का नाम हमने बताया जो अपने भारत से हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद इधर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अगर आप चाहते हैं तो हमने लिख दिया है, आप इधर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर आप छोटी क्लास में ही पढ़ रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमको देश के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।